नमस्कार। सूर्य का राशि का परिवर्तन दिनांक 15/12/2020 ग्रहों में चंद्रमा और सूर्य को सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पे अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इन दो ग्रहों का पड़ता है, चंद्रमा और सूर्य। सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में संचरण करेंगे 15 तारीख के बाद, लगभग 1 महीने के लिए। वृश्चिक राशि मंगल की राशि जो सूर्यदेव के अधिमित्र, और धनु राशि में जाएंगे जो कि भी अधिमित्र कहलाएंगे। हालांकि इसको कहा जाता है धनु संक्रांति कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का जो है मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए ये राशि का परिवर्तन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन तक का किन के लिए अच्छा है, किन के लिए खराब है। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आने वाले 1 महीने का सफर लगभग 1 महीने का होगा। कैसा रहने वाला है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी ग्रह तब ज्यादा प्रभावी होते हैं जब उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में है, चंद्रमा अच्छी अवस्था में है और लगन अच्छी अवस्था में है, या इन तीनों में से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इसका परिणाम आपके लिए सुखद भी हो सकता है। अगर खराब चल रही है तो पीड़ादायी भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आने वाला सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। पिता या घर परिवार में या पैतृक जमीन से संबंधित कोई मतभेद या तनाव चल रहा था, उसमें बढ़त आएगी। इस समय पे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे, कार्य क्षेत्र में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय लेना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। साहस पराक्रम आपके अंदर पूर्ण रूप से बना रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा साहसी होना भी नुकसानदायक है, और खासकर अति साहसी और जल्दबाजी दोनों को एक तरीके से आप देख के चलिए। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का कर्ज या कर्ज से संबंधित चीजों में इस समय पे आपका तनाव बढ़ेगा। जिन लोगों की नौकरी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी से संबंधित बदलना चाह रहे हैं, नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से संबंधित आपके लिए ये समय अच्छा कहलाएगा। यात्राएं इस समय पे सुचारू रूप से आपकी चलेंगी और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। धन के लिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कर्ज लेना या देना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। बड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, सोच समझ के काम लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर बात करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस पीरियड में। बुजुर्ग और बच्चे दोनों को, अगर बुजुर्ग हैं तो भी आपका दायित्व बनता है कि बड़े बूढ़ों की आप सेवा करें, और बच्चों का भी आपका दायित्व बनता है सेवा करिए। किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित, खासकर हार्ट, हृदय रोग, खासकर बीपी से संबंधित समस्या, खासकर किडनी से संबंधित समस्या अगर पीड़ित हैं तो समय थोड़ा सा देख रेख को बढ़ा के चलिएगा। ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, बहुत अच्छा समय नहीं है। गलत निर्णयों के कारण आपका धन खराब हो सकता है इस समय पे। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन बड़ा सोच समझ के करिएगा। उन चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है। मित्रता में नुकसान होगा और धन कहीं ना कहीं फंसेगा। अपने आप से इस समय पे कोशिश ये करिएगा कि चिंतन करिए, मनन करिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है। एक प्लानिंग बना के चलिए। सुबह के समय ये स्थितियां हैं, मुझे ऐसे ऐसे पूरे दिन का प्रयोग करना है।
सामान्यतः अगर कहा जाए मेष राशि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह में किसी प्रकार की बाधा या आपका जीवन साथी अगर आपसे रुष्ट है, उसको मनाने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से समय सामान्य है। कर्जे इस समय पे उतारेंगे आप, लेकिन कर्ज से संबंधित चीजों में जाने के लिए समय अच्छा नहीं है। मतलब नए सिरे से कर्ज लेने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। धन के लिए सामान्य है। निवेश करने के लिए समय सामान्य कहलाएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। घर परिवार का हस्तक्षेप आपके जीवन पे इस समय पे बढ़ेगा, उसको मानिएगा भी। अगर कोई कुछ कहता है, घर परिवार का कोई राय देता है, तो कोशिश ये करिएगा, उसको धैर्य से समझिएगा, देखिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। बाकी आपका निर्णय। यात्राएं करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। प्रेमी युगलों के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। निवेश करने के लिए सामान्य है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन सामान्यता मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राजनीति में लाभ होगा। लाइजनिंग करते हैं, लाभ होगा। सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं जो विद्यार्थी या जो बच्चे जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। इस समय पे आपको सफलता या सफलता से संबंधित चीजों में बढ़त मिलेगी। जो लोग नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, चाहे वो सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो। धन को लेके कई ऐसे विकल्प आपके सामने खुलेंगे। धन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। अपने वैवाहिकता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। धन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार की विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी बढ़त दिखाई दे रही है। यात्राओं से लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय विशेषकर कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई विशेष समस्या मुझे इस समय पे नहीं दिखाई दे रही है। सामान्यतः अगर कहा जाए, कर्क राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना सूर्य का राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय क्या स्थितियां लेके आया। संतान को लेके आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान से संबंधित चीजों में जो तनाव चल रहा था, मतलब गर्भाधारण नहीं हो पा रहा था, उनके लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित चीजों में इलाज कराना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। शिक्षा में बढ़ावा और शिक्षा में कहीं ना कहीं सरलता इस समय पे दिखाई दे रही है। धन के लिए सामान्य है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कर्म क्षेत्र के लिए सामान्य कहलाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में झगड़े झंझट वाद विवाद से बच के चलिएगा। इस समय पे झगड़े झंझट वाद विवाद आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। किसी को कर्ज उधार देने से बचिएगा इस समय पे। अगर उधार देना बहुत लंबा समय, 1 महीने का, लेकिन अगर देना है तो 10 बार चेक कर लीजिएगा अगला दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सेवा करना एक अलग चीज हो गया। भाग्य आपका साथ देगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आपको सपोर्ट इस 1 महीने में पूर्ण रूप से मिलेगा। घर परिवार में अगर तनाव चल रहा था तो यह समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक जमीन से संबंधित या मकान से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो बड़ा सतर्क हो जाइए, उसके लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए, सिंह राशि वालों के लिए धन के लिए, कर्म के लिए आने वाला समय अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध और सूर्य का होना, पापकत्री योग में होना, एक तब केतु का होना, एक तब शनि का होना, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के सुखों में कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा और घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं है। कार्यों में अड़चन इस समय पे उत्पन्न होगी। धन को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है।
निवेश बड़ा सोच समझ के करिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण भी आपका नुकसान होगा जिसे आप कहते हैं कि मेरा करीबी था या करीबी है। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, भटकाव की स्थितियां पैदा होंगी। निवेश सोच समझ के करिएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, सतर्क रह के चलने की आवश्यकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा तीनों में बढ़ोतरी, साहस और साहसी दोनों ही फील करेंगे और कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलेगा। अति साहस मत करिएगा, अति साहस नुकसानदायक होगा। भाग्य इस महीने में आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। गुरु, पिता या किसी बुजुर्ग के कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी। धन को लेकर किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निवेश, नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में कर्ज लेना चाह रहे हैं तो देख दाख के कर्ज लीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, समय ठीक है, लेकिन कर्जा सोच समझ के लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, तुला राशि वालों के लिए आने वाला सूर्य का राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। व्यय खर्च इस समय पे बढ़ेगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में इस समय पे तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार का अलगाव चल रहा है, डिवोर्स इत्यादि चीजों की बात चल रही है, तो उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। भाई बहनों को लेके इस समय पे चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। कार्यों में इतना कह लीजिए कि व्यस्तता आपकी जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी। भले आप नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यवसायी हो, कार्यों का इस समय पे बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए समय, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक बार और मैं कहूंगा कि ध्यान रखिएगा अपने वैवाहिक जीवन का। यह समय बहुत अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में कहीं धन लगाना है तो सोच समझ के लगाइएगा। मित्रों के कारण नुकसान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भाई बहनों का सुख कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा तनाव के साथ। घर परिवार या वैवाहिक जीवन में घर परिवार के कारण इस समय पे तनाव होगा। किसी भी प्रकार की यात्राएं करनी है तो सोच समझ के यात्राएं करिएगा। यात्राओं के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। थायराइड या गले से संबंधित या हार्मोनल दिक्कतें उत्पन्न हो सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा, खासकर महिलाएं या लेडीज। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मिला जुला सा रहेगा। धन की इनकम सामान्य रहेगी, लेकिन कार्यों का बोझ बढ़ेगा और अनावश्यक का धन इस समय पे खर्च होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, समय बेहद अच्छा है। राजनीति के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सरकारी धन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। आप अपने घर परिवार के लिए इस समय पे चिंताएं करेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। घर परिवार भी आपका सपोर्ट करेगा। आपका जो भी घर परिवार है सपोर्ट करेगा। किसी भी प्रकार का तनाव अगर वैवाहिक जीवन में चल रहा तो बातचीत कर लीजिएगा। इस समय पे आपका वैवाहिक जीवन फिर से सुचारू रूप से समान अवस्था में चलने लगेगा। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित देख-रेख करने के लिए समय अच्छा है। देखने के लिए, खरीदने के लिए तो नहीं मैं कहूँगा। अगर आप सनातन धर्म में है तो ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा खरीद फरोख्त के लिए। बाकी समय सामान्य कहलाएगा जमीन से, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सूर्य का राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम लेके आया है, कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं कम करेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या स्थितियां बनेंगी। झगड़े, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, इन चीजों में सावधानी बरतिएगा। कार्य क्षेत्र में झगड़ा होगा। जहां पर अगर आप नौकरी पेशा हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। धन के लिए संघर्ष इस समय पे करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के कारण तनाव होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण बहुत सारी चीजें आपकी जो है बनेंगी। राय ले लीजिएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए, राय लेने के उपरांत कार्य करिएगा। यात्राओं को लेके मन खट्टा होगा। यात्राएं बेमन करेंगे कह लीजिए,
और जो यात्राएं करिए भी वो सावधानी पूर्वक करिए। भाई बहनों को लेकर आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। भाई बहनों को लेकर इस समय पे तनाव इस समय पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए कार्यों में मत पड़िएगा। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इस समय पे आपकी बातचीत सुचारू रूप से या जहां पर भी आप बातचीत करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक कुछ तथ्य आपके सामने आ सकते हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए मकर राशि वालों के लिए आने वाला सूर्य का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। धन को लेके थोड़ा सा चिंताएं रहेंगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये क्या स्थितियां लेके आया है सूर्य का राशि का परिवर्तन। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आकस्मिक लाभ, कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, वो धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। किसी व्यक्ति से मिलना चाह रहे थे अपनी नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए और कई दिनों से मिलना चाह रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी या फिर वो समय नहीं दे रहा था, इस समय पे प्रयास करिए, आपकी बातचीत भी होगी और कहीं ना कहीं आपके कार्य भी बढ़ेंगे। धन को लेके किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, फिर से मैं कहूंगा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। वैवाहिकता के कारण जो भी आपका जीवन साथी है, महिला है या पुरुष है, अगर आप महिला हैं तो पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, आपको धन में या धन से संबंधित चीजों में प्रबलता दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट या उसकी राय आपके लिए अच्छी कहलाएगी। सामान्यतः अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहतर और अच्छे परिणाम लेके आए। इस समय को यूज करिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या स्थितियां लेके आए। कार्यों में किसी भी प्रकार की अड़चन चल रही थी, रुक रहे थे काम, उसमें कहीं ना कहीं सुगमता आ जाएगी। कार्य आपके चलना स्टार्ट हो जाएंगे। धन को लेके कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का स्थानांतरण, मतलब नौकरी में है, बदलाव चाह रहे हैं, दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। आप अपने अधिकारियों से बात करिए, अपने आप बॉस से बात करिए, चाहे आप सरकारी में चाहे आप प्राइवेट में हैं, आपका सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उनके कारण आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए भाई बहनों का इस समय पे सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में तनाव अगर चल रहा था तो घर परिवार का तनाव खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। भाग दौड़ कम रहेगी। धन का जो है सदुपयोग करेंगे और कहीं ना कहीं जो भी धन आपका खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है पीछे, वो व्यय या खर्च जो है रुकेगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि खाना खाना है तो वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन अनावश्यक का जो धन व्यय हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। विपरीत लिंगियों से मन खट्टा भी होगा और कहीं कहीं जो है राहत भी मिलेगी। विपरीत लिंगी अगर आप पुरुष हैं महिलाओं से और महिला हैं तो पुरुष से। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। खासकर उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर कहलाएगा जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। इस समय पे आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक तथ्य या सकारात्मक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सामान्यतः अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन काफी बेहतर परिणाम लेके आया है। इस माह को कोशिशें करिए और बेहतर बना लीजिए अपनी मेहनत के आधार पे। इस तरीके से सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगले विषय के साथ फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर परिवार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।